आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, एकदम सॉफ्ट दाल बाटी की रेसिपी, जिसे मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। यानी बिना ओवन, बिना तंदूर, बिना कढ़ाई, बिना अप्पम पैन के इन बाटियों को हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही जो हमने दाल बनाई है ना, इसका तरीका भी बिल्कुल अलग है, बहुत ही स्वादिष्ट और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं वर्षा भावसार से रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं फटाफट से ये रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे और बर्तन में मैं डाल रही हूँ 4 कप गेहूँ का आटा। तो ये नॉर्मल गेहूँ का आटा है जिसकी हम सभी घर पर चपाती बनाते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी। सूजी डालने से हमारी जो बाटियाँ हैं ना, अंदर से बहुत ही खस्ता बनेगी। इसी के साथ 1 चम्मच डाल देते हैं नमक। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, इससे जो कलर है बहुत ही बढ़िया से आता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं देसी घी। तो घी मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ, वैसे आप घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो इसे डालने से जो बाटियाँ हैं ना, बहुत ही बढ़िया से फूली भी बनेगी। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो डो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा डो को हम हार्ड ही बनाएंगे। जिस तरह से हम पूड़ी के लिए डो बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसका डो लगाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ओवन नहीं है और बाटियाँ खाने का मन है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया एकदम खिली खिली बाटियाँ बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा सख्त डो बनाकर तैयार कर लिया है। इसे कवर कर देते हैं और कवर कर इसे साइड में रख देंगे। तो चलिए जब तक हम यहाँ पर दाल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है आधा कप हरी मूंग की दाल, जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, उसी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चना दाल। इसी के साथ 1/4 कप में यहाँ पर डाल रही हूँ अरहर की दाल, यानी तुअर की दाल। तो इन तीनों दाल को मिक्स कर हम यहाँ पर दाल बनाएंगे, तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारी यहाँ पर दाल बनने वाली है। चलिए 2 से 3 बार दाल को बढ़िया से वॉश कर लेते हैं। तो अच्छे से मसलते हुए धोएंगे ताकि इसमें जितना भी गंदा पानी हो वो निकल जाए। और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो बस पानी इतना ही डालेंगे कि हमारी दाल बढ़िया से यहाँ पर पक जाए। वैसे 1 कप दाल के लिए 3 कप पानी का यूज़ होता है, तो मैंने तो यहाँ पर अंदाजे का ही यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टुकड़ा दालचीनी का। इसी के साथ डाल देते हैं 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच डाल देते हैं नमक और 1 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ आधी चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिया है। तो प्याज को मैंने पतला और लंबाई में काट लिया है। अगर आप प्याज खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और हाई फ्लेम पे हम यहाँ पर 1 विसल लगा लेंगे और लो फ्लेम पे हम इसकी 3 विसल लगाएंगे। चलिए इसे गैस पे रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुकर हमारा बढ़िया से ठंडा हो चुका है, इसका प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। तो ये देखिए, सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़िया से पक चुकी हैं। तो अब जो टमाटर के ऊपर छिलका दिख रहा है, इसे निकाल देते हैं। और इसी के साथ जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना, जैसे तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा, इसे भी साइड में कर देंगे। तो जब इस तरह से हम दाल बनाते हैं तो दाल बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, साथ ही दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर देखिए, सभी दाल बढ़िया से पक चुकी है। जो चना दाल डाली थी ना, वो साबुत भी है और हाथों से जब इस तरह से मैश कर रहे हैं तो बढ़िया से मैश भी हो रही है। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं गर्म पानी। पानी हमें गर्म ही यूज़ करना है, ठंडा पानी नहीं डालें। तो गर्म पानी डाल के इसे बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो पानी बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसे कितना पतला या गाढ़ा रखना चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इसे पतला नहीं रखें। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मेरे हिसाब से। तो चलिए अब इसमें लगा देते हैं बढ़िया से तड़का। तड़का पैन में मैंने तेल को बढ़िया से गर्म कर लिया है। आधी चम्मच राई डालेंगे, आधी चम्मच डाल देते हैं जीरा, 2 हरी मिर्च ली है कटी हुई, ये भी इसमें डाल देते हैं। और 1 चम्मच डाल देते हैं क्रश की हुई लहसुन। अगर लहसुन खाते हैं तो ज़रूर से डालें, नहीं तो हटा भी सकते हो। इसी के साथ 1/4 टीस्पून हम डाल देते हैं हींग। हींग से भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है दाल में, आप ज़रूर से डालिए। अब इन सभी चीज़ों को एक बार चला लेते हैं। आप देखेंगे सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़िया से फ्राई होने लगी हैं। जब सभी चीज़ें फ्राई होने लगी और तेल हल्का सा ठंडा हो जाए, इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।
तो लाल मिर्च को तड़के में सबसे बाद में डालेंगे। अगर आप पहले डाल देंगे तो लाल मिर्च पाउडर जल जाएगा और जो तड़के का कलर है एकदम से काला हो जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पर साबुत लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो, यानी जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो भी आप तड़के में डाल सकते हो। तो चलिए अब इस कुकर को उठा कर रख देते हैं गैस पर। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और दाल को कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि दाल में बढ़िया से बॉईल आ जाए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पानी भी बाद में डाला है और सारे मसाले जो हमने डाले हैं इसका फ्लेवर दाल में बढ़िया से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए दाल बढ़िया से बॉईल हो चुकी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। इसी के साथ आधा नींबू का रस भी मैं यहाँ पर निचोड़ रही हूँ। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो लग रही है ना बहुत ही स्वादिष्ट। एकदम फटाफट से हमारी स्वादिष्ट दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए डो को चेक कर लेते हैं। एक बार फिर से इसे मसल लेते हैं ताकि जो डो है बढ़िया से चिकना हो जाए। और अब हम यहाँ पर इसे बाटी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें से हम यहाँ पर मीडियम साइज़ का डो निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ और तेल लगाकर हम इसे इस तरह से हाथों से शेप देंगे बाटी का। तो जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाटी बनाने का, उस तरीके से आपने शायद ही पहले कभी बाटी को बनाया होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी के घरों में ओवन हो। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे जो आपकी बाटी है ना, ओवन से भी ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए बस इस तरह से हम बढ़िया सी गोल गोल बाटियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर 6 से 7 बाटी बनाकर तैयार की है। तो चलिए अब बारी है इन बाटियों को सेकने की। तो इसे सेकने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तवा। तवा सभी के पास होता है, इससे बाटियाँ बनाना बहुत ही आसान है। तो तवे के ऊपर हम रख देते हैं इस तरह का जाली स्टैंड, जो सभी के घरों में होता है। अगर आपके पास ऐसा हो तो ऐसा भी ले सकते हो, लेकिन मेरे तवे के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा था। और ये जो मेरा जाली स्टैंड है बहुत ज़्यादा नीचा है, तो इस तरह से मैं पहले एक स्टैंड रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं दूसरा स्टैंड रखूँगी, क्योंकि जो हमारी बाटियाँ हैं तवे से टच नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरा स्टैंड रखा है। वैसे आप चाहें तो अगर कम बाटियाँ बना रहे हैं तो जो नीचे वाला छोटा स्टैंड है ना, इसके ऊपर भी आप बाटियाँ बना सकते हो, लेकिन उसमें केवल आपकी 3 से 4 बाटियाँ ही आएगी, इसलिए इसके ऊपर मैंने यहाँ पर बड़ा स्टैंड रखा है। तो चलिए अब इसे किसी बड़े बर्तन से कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। अब कुछ देर के बाद हम ये बड़ा बर्तन हटा देते हैं। आप देखेंगे बाटी की जो साइज़ है थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, यानी फूल चुकी है। और अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया से सीखी है ये, कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो बस इनकी साइड चेंज कर देंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे फिर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि दूसरी तरफ से भी ये बढ़िया से सीख जाए और अच्छे से अंदर तक गर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, बर्तन को आप बहुत ही सावधानी से हटाएं, क्योंकि जो बर्तन होता है ना काफ़ी गर्म हो जाता है इस समय। तो आप कोई मोटे कपड़े का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कवर हटाकर हम इसे फिर से साइड चेंज कर देते हैं और अब हम इसे फिर से कवर कर देंगे। और अब की बार गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि अंदर तक ये बढ़िया से पक जाए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बाटियाँ हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। और जो इसके अंदर क्रैक्स आए हैं ना, यही इंडिकेशन है कि हमारी बाटियाँ अंदर तक बढ़िया से सीख चुकी है। एकदम फुली फुली गोल गोल बाटियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और बीच में थोड़ा सा होल करेंगे और होल करने के बाद इसे गर्मा गर्म घी में डीप करेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है और केवल 2-3 जने इतनी ही बाटी आपको बनानी हो, तो इतना बड़ा ओवन गैस पे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से तवे पे बना लीजिए। तो आज की दाल बाटी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।